हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को स्टार्ट होने वाली है और आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 20 जुलाई को बन रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को बचा हुआ जो 5 दिन है 20 से लेकर 25 तक कैसे आपको पढ़ना है और एफएम में और एफआर एफएसए में कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है, कौन सा चैप्टर को पहले करना है, एग्जाम में कैसे अटेंड करना है, किस चैप्टर को छोड़े, किस चैप्टर का थ्योरी करे, किस चैप्टर का प्रैक्टिकल करे, क्या सर कोई चैप्टर छोड़ा जा सकता है, ऑनर्स हो या फिर जनरल हो, सबके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 5 दिन आप लोग क्या करोगे उसको इस वीडियो से आप लोग डिसाइड कर सकते हो और ये सबके लिए है। उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे का अभी तक कोई सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, एकदम नील है, 1-2 चैप्टर देख पाए हैं बस। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 50%, 60%, 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसके लिए भी ये वीडियो है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन मार्क्स कैसे अच्छा करना है अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा नहीं करे। जब प्रैक्टिस करते हैं तो लगता है जैसे सब भूल गए हैं। सबके लिए ये वीडियो है। तो हर कैटेगरी स्टूडेंट, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। लेकिन बाबू ये वीडियो आप लोगों का एग्जाम का समय में मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो प्लीज यदि आपको बड़ा वीडियो देखना है, 15-20 मिनट का वीडियो देख सकते हो, तभी इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा सुन के आपका कोई प्लानिंग में काम नहीं आ सकता। यदि देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आधा अधूरा देखिए, कोई फायदा नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो प्लीज यदि देखिएगा तो पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए। और यदि लगता है कि नहीं हमको प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, हम जो सीखे हैं या फिर हमको जो बताया गया सही है, तो सुनने का दरकार नहीं है। फालतू आप अपने आप को मिसअंडरस्टैंड या फिर कंफ्यूज मत करिए। ठीक है बाबू, चलिए। अब आज सबसे पहले एफआर एफएसए और एफएम, ये दोनों अलग अलग जो सब्जेक्ट है, 2 ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऑनर्स स्टूडेंट बोलो या फिर जनरल स्टूडेंट बोलो, अच्छा स्टूडेंट बोलो या फिर वीक स्टूडेंट बोलो, सबको परेशानी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है। तो वो सब बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं 3 पॉइंट बता दूं। सबसे पहला 3 पॉइंट स्टूडेंट लोग का क्वेश्चन यही रहता है क्या कि सर क्या कोई चैप्टर हम लोग छोड़ सकते हैं, क्या सर कोई चैप्टर हम लोग को छोड़ के जा सकते हैं एग्जाम में कि नहीं। तो पहला एक आंसर है इसका, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, एफआर एफएसए का एग्जाम हो या फिर एफएम का एग्जाम हो, आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो। प्लीज एक भी चैप्टर छोड़ने का प्लानिंग नहीं करिए, नहीं तो बहुत खराब होने वाला है आपका एग्जाम। तो आप लोगों को चैप्टर छोड़ना नहीं है। तो सर करे कैसे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, वो मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन चैप्टर स्किप करना आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, वो चाहे एफआर एफएसए का हो या फिर एफएम का हो। बहुत जन को होल्डिंग कंपनी में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत जन को कैपिटल बजटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को टाइम वैल्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत जगह अलग अलग जगह, किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, सब मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि प्रीवियस 5 ईयर या फिर 10 ईयर, इतना तक, चलो 10 ईयर तक का हम यदि प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मेरा एग्जाम में कॉमन हो जाएगा। बाबू हो जाएगा आपका कॉमन, लेकिन वो 50, 60, 70% तक हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा सोच नहीं रखिएगा जो अच्छे स्टूडेंट हो। बाकी जो एवरेज, जिनका लगभग चांस ही वही रखे हैं कि 60%, 70% आ जाए, तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 ईयर तक। ठीक है ना। लेकिन यदि कोई अच्छे स्टूडेंट हो तो सिर्फ ईयर से कर लेने से नहीं कंप्लीट होगा। ये दूसरा बात। तीसरा बात, क्या सर हम थ्योरी कर सकते हैं और किसमें किसमें थ्योरी रहेगा, और थ्योरी में क्या पूरा मार्क्स मिलता है या फिर क्या हर सम्स में स्टेप मार्किंग है। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा। बाबू पहला बात, थ्योरी
कुछ कुछ क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, कुछ कुछ चैप्टर का आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, चाहे आपको थ्योरी अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन वो चैप्टर कौन कौन सा है मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। खासकर एफएम में थ्योरी तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी थ्योरी को नज़रअंदाज मत करिए। मेरा हर वीडियो में मैंने ये कहा होगा कि थ्योरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो आप लोग। क्यों, मैं क्लियर बताऊंगा इस वीडियो में पूरा। तो ये 3 पॉइंट को आप लोगों को समझ लेना है पहले। तो चलिए, अब एफआर एफएसए का एग्जाम 26 को है, एफएम का एग्जाम 27 को है। अब आज जो वीडियो बन रहा है ये 20 तारीख को वीडियो बन रहा है, मतलब 5 दिन हम लोग लेके चल रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20 to 25। एफआर एफएसए का एग्जाम 26 है और एफएम का एग्जाम 27 है। तो मैं पहले एफएम का एग्जाम के बारे में डिस्कस करूंगा, एफआर एफएसए को नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा कि एफआर एफएसए टफ है और एफएम इजी है, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है। आप जिसे आसान समझ रहे हो वही टफ हो सकता है और जिसे टफ समझ रहे हो वही आसान हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा सोच के मत जाइएगा, दोनों पेपर ही टफ है और दोनों पेपर ही इजी है, ये याद रखिएगा। आप यदि किसी को टफ समझ रहे हो तभी टफ है, आप यदि किसी को इजी समझ रहे हो तो वो इजी है, बस बात खत्म। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम तो पढ़े ही नहीं है, पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, 1-2 ही चैप्टर हुआ है। उसके लिए भी मैं बताऊंगा, जो चीज बताऊंगा वैसे फॉलो करिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो आप तो 80% सोच नहीं रहेंगे, आप तो 60% ही ना सोच रहे होंगे, 50% सोच रहे होंगे। आपको मैं वैसा प्लानिंग दूंगा। जो एवरेज में कंप्लीट किए हैं, सर कुछ नहीं आ रहा है समझ में, 1-2 चैप्टर नहीं आ रहा है समझ में, उसके लिए प्लानिंग भी दूंगा। और जो पूरा कर लिए हैं उनके लिए भी एकदम मास्टर प्लान दूंगा। तो पहले एफएम पे आते हैं। बाबू आप लोगों का एफएम, सर थ्योरी कितना आएगा? तो बाबू पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पैटर्न का मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो उसको लेके मैं ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, एग्जाम का समय है। यदि आपको क्वेश्चन पैटर्न देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्वेश्चन पैटर्न का लिंक दिया हुआ है एफएम का, एफएम देखिए, एफआर एफएसए का भी लिंक दिया हुआ, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। आइए, तो पहले एफएम। सर एफएम में थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सिर्फ थ्योरी करके ही पास हो पाएंगे क्या? सिर्फ प्रैक्टिकल करके ही पास हो कर पाएंगे क्या? हमको तो थ्योरी समझ में नहीं आता, लिख नहीं पाते, मार्क्स मिलेगा क्या? तो बाबू पहला बात, यदि आप सही से अच्छे से लिखोगे, पूरा सही से लिखोगे तो जरूर मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है ना। यदि पेपर में यदि 50% मार्क्स ही यदि थ्योरी में दे दे और बोलोगे कि थ्योरी में मार्क्स ही नहीं मिलता इसलिए अटेंड नहीं करेंगे, तो क्या 50% 40 नंबर का आप पेपर अटेंड करके आओगे? 50 का पेपर अटेंड करके आओगे? आपको तो थ्योरी करना ही पड़ेगा। तो सर थ्योरी हमको समझ में नहीं आता है, थ्योरी मेरा क्लियर नहीं हो पाता है सर। तो बाबू जिनको ज्यादा प्रैक्टिकल में डिपेंडेंट रहना है वो प्लीज आप लोग कम से कम 4 चैप्टर का थ्योरी जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 4 चैप्टर का थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर हो गया आपका, सबसे पहला चैप्टर होगा सर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी। दूसरा चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन का थ्योरी। तीसरा चैप्टर होगा बाबू कैपिटल बजटिंग का थ्योरी। चौथा चैप्टर हो गया बाबू वर्किंग कैपिटल का थ्योरी। ये 4 चैप्टर का आपको थ्योरी करके ही जाना है, ये 4 चैप्टर का आपको थ्योरी करना ही पड़ेगा। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, जो सोचते हैं कि मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है, ठीक है, तो उनको ये 4 चैप्टर का थ्योरी जरूर करके जाना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 5 मार्क्स का एक थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। यहां से भी इंट्रोडक्शन से भी 5 मार्क्स का थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग से भी मिनिमम 5 मार्क्स का थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा और ये 10 मार्क्स भी जा सकता है प्रैक्टिकल के साथ। और मैं बोल रहा हूं, और हो सकता है कैपिटल बजटिंग एक तो 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन ही देते, उसके साथ कोई और ना दे, ठीक है ना। तो प्लीज मिनिमम कैपिटल बजटिंग का 5 मार्क्स तो थ्योरी समझ के ही चलिए, मान के ही चलिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल में भी यही है, मिनिमम 5 मार्क्स का आप थ्योरी लेके चलिए। ये 10 मार्क्स ज्यादा चांसेस है 10 मार्क्स का थ्योरी पकड़ने का, तो ज्यादा चांसेस है कि 10 मार्क्स का थ्योरी आने का। वर्किंग कैपिटल 5 मार्क्स का थ्योरी तो मिनिमम रहेगा ही,
फिर भी मैं उसको 10 मार्क्स तक मानता हूं, क्योंकि देगा तो 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो बाबू कम से कम आपको 5 5 5 5 5 मतलब मिनिमम 25, मैं बोलूंगा मिनिमम 25 मार्क्स तक का आपको थ्योरी तो करके ही जाना पड़ेगा मिनिमम। जिनका प्रैक्टिकल पे ही डिपेंडेंसी ज्यादा है उनको थ्योरी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको इसका 4 चैप्टर का तो आपको थ्योरी करके ही जाना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। क्लियर हुआ बात? अब जो बच्चे जिनको थ्योरी अच्छा लगता है वो क्या करेंगे, उनको क्या लग रहा है, वो क्या कर सकते हैं? बाबू यदि आपको थ्योरी अच्छा लग रहा है, ठीक है, लगेगा अच्छा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब आप प्रैक्टिकल कम करना चाहते हो, तो सर हम क्या क्या प्रैक्टिकल करें जिससे हम थ्योरी ज्यादा अटेंड करें और प्रैक्टिकल कम अटेंड करें और छूटे भी ना पेपर। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल जरूर सॉल्व करिए, लिवरेज जरूर सॉल्व करिए, उसके बाद आपको टाइम वैल्यू का जो क्वेश्चन है वहां से एक तो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा, तो ये 3 और एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक करना ही पड़ेगा, और एक कैपिटल बजटिंग का 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग 5 to 10 मार्क्स, मतलब ये चैप्टर का आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, करना ही है, आप छोड़ नहीं सकते ये चैप्टर। क्या क्या मैंने कहा? वर्किंग कैपिटल, लिवरेज, टाइम वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। ठीक है ना? अब बोलो सर सारा चैप्टर तो आपने दे ही दिया। बाबू वर्किंग कैपिटल आपको सारा सम्स करना है, लिवरेजेज आपको सारा सम्स करना है जनरल लेवल का, टाइम वैल्यू में आपको एक 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है तो उस टाइप का क्वेश्चन करने है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ यदि और फंस भी जाए आपका, या फिर ऐसे जनरल वालों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, 5 मार्क्स करके ही 2 देगा, तो एक ठो में प्रैक्टिकल देगा 5 मार्क्स का और एक ठो में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी देगा, लेकिन ऑनर्स वालों को 10 मार्क्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही देगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी इसमें और देता है, चांसेस रहेगा और देने का, तो यदि कॉस्ट, जिसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। और कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा एफएम का पेपर आपका खराब करेगा तो कैपिटल बजटिंग करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ये पूरा एफएम का पेपर आपका बर्बाद कर सकता है, याद रखिएगा। पूरा पेपर, बहुत जन ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनको कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन समझ में नहीं आता है, ठीक से समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कमेंट का बात आ जाता है। और लिवरेजेस भी बाबू ध्यान से करके आइएगा, लिवरेज भी, क्योंकि लगता इजी चैप्टर है, लेकिन वहां पे भी कमेंट बेसिस क्वेश्चन ही आएगा आप लोगों को, ऑनर्स वालों को खासकर, तो प्लीज अच्छा से वो सब भी प्रैक्टिस करिएगा। तो कैपिटल बजटिंग और बहुत ज्यादा टफ लगता है, और कैपिटल बजटिंग ही आपको 20 मार्क्स कवर करेगा, चाहे वो ऑनर्स हो या फिर जनरल हो। इसका मतलब सर क्या कैपिटल बजटिंग छोड़ दे? टफ लगता है तो छोड़ोगे तो क्या होगा, 80 में से आप 20 माइनस कर दो, आप 60 मार्क्स ही पेपर अटेंड कर रहे हो एग्जाम में। आपको यदि अच्छा लगता है 60 मार्क्स पेपर एग्जाम में अटेंड करना तो करके जाइए, क्योंकि आप पहले ही एग्जाम में बैठने के पहले ही आप बोल रहे हो कि हम 60 का पेपर अटेंड करेंगे, और आप जब पेपर बैठोगे देने, कोई भी स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा जो पूरा पेपर जो सोच के गया है उसको 100% कंप्लीट करके आ जाए। इसका मतलब वो स्टूडेंट डेफिनेटली कोई एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन बोले, यदि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ और आपका किस्मत यदि अच्छा रहा तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर आप कंफ्यूज होइएगा और उसका आंसर आप सही से नहीं निकाल पाइएगा। इसका मतलब मिनिमम मैं यदि बोलूं तो 10 मार्क्स और बात दे दीजिए, तो आप क्या 50 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो? और आपको पता है सीयू है कैसा चेक करता है, सब कुछ पता है। अब तो आप लोगों को बताने का जरूरत है नहीं, 5th सेमेस्टर का रिजल्ट देख के आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। ठीक है बाबू, तो आप सोच लीजिए कि छोड़ के जाना है या फिर करके जाना है, आपके ऊपर है। ठीक है, खासकर मैं जानता हूं कैपिटल बजटिंग ही बहुत जनों को प्रॉब्लम होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि प्रॉब्लम है,
ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, मैं बाकी सारा चैप्टर का, सब चैप्टर का मैंने ब्रह्मास्त्र दिया है, उसका कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो ये हुआ एफएम का कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है। अब देखिए एफएम कब पढ़े, आप सब सबसे पहले एफएम का बात कर रहे हो, क्यों? इसलिए कहा मैंने क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं 20, 21 और 22, 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 जुलाई 20, 21, 22, ये 3 दिन यदि आपका सब कंप्लीटेड है, एफआर एफएसए अच्छा से कंप्लीटेड है, एफएम अच्छा से कंप्लीटेड है, तो 20, 21, 22 को आप एफएम प्रैक्टिस करिए। 20, 21, 22 को आप एफएम प्रैक्टिस करिए। देखो अब जो वीडियो पूरा देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे 5 दिन को चलाना है, और जो वीडियो नहीं देखे होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा, वो आधा वीडियो देख के सोचेंगे कि अब रोशन सर क्या बोल के चला गया, ये तो बोला ही नहीं था कभी। ठीक है ना? तो कोई भी मेरा सजेशन हो ब्रह्मास्त्र तो डिटेल में वीडियो देखना है, क्योंकि मैं बहुत कुछ ड्यूरिंग वीडियो बोल के चला जाता हूं जो कि आप लोगों को एग्जाम का समय में काम आएगा। ठीक है ना? तो पूरा सुनना है। तो 20, 21, 22 को एफएम आपको प्रैक्टिस करना है, 20, 21, 22, और मुझे नहीं लगता कि 3 दिन से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कि ऑनर्स मतलब कि जो वीक स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो और अच्छा स्टूडेंट है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो कैसे करेंगे, वो मैं एफआर एफएसए का बात बता दूंगा, तब बताऊंगा कि कौन स्टूडेंट क्या क्या करे। ठीक है ना? लेकिन 20, 21, 22 को एफएम करना है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं क्या बचा, 23, 24, 25 क्या होगा उस दिन? एफआर एफएसए होगा। क्या होगा उस दिन सर? एफआर एफएसए होगा। तो आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गया कि मिनिमम तो आपको ये 4 चैप्टर का थ्योरी तो करके ही जाना पड़ेगा, और यहां से 5 चैप्टर का आपको प्रैक्टिकल करके ही जाना पड़ेगा। खासकर जो जनरल स्टूडेंट है वो याद रखिएगा, जनरल स्टूडेंट जो वो याद रखना कि जो लिवरेज में है वो हो सकता है जनरल स्टूडेंट का और में थ्योरी दे, लेकिन ऑनर्स स्टूडेंट को देने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना? इस बार डिविडेंड पॉलिसी में भी ऑनर्स स्टूडेंट का थ्योरी देने का चांसेस कम है, जनरल वाले में दे सकता है। ठीक है? कैपिटल बजटिंग तो मैंने बता ही दिया, 10, 5, 5 कैपिटल बजटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के बारे में मैंने सब कुछ बताया है, और डिटेल में मैंने उसमें जो पेपर प्लानिंग दिया हुआ था, सब्जेक्ट प्लानिंग मतलब चैप्टर प्लानिंग, उस वीडियो में मैंने बताया है कि चीज तोड़ के, तो इतना बड़ा वीडियो अभी बनाना नहीं है हमको। ठीक है बाबू? अब आते हैं आगे एफआर एफएसए में। तो चलिए एफआर एफएसए में चलते हैं। देखिए अब आते हैं बाबू, देखिए एफआर एफएसए क्या बोलता है। एफआर एफएसए में सबसे पहले हम लोगों को तो ये समझना पड़ेगा कि एफआर एफएसए का क्या झोल है। मात्र 6 चैप्टर है, मात्र 6। ठीक है ना? उसी में आप लोग परेशान हो जाते हो। ठीक है? उतना ही में आप लोग परेशान होते हो। अब ये क्या करे सर, कुछ करने का नहीं है तो क्या करे? तो आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जो मात्र 6 चैप्टर जो करेंगे उसमें 3 ग्रुप में आप लोगों को जो क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा, वो 3 ग्रुप का क्वेश्चन आप लोग को कैसे अटेंड करना है, यही ना मेन बात तो यही है। तो आप लोगों को पता है 5 into 3 15, 10 into 2 20, 15 into 3 45, हो गया 80 ABC। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने ये प्लानिंग कब के लिए बोला है? 22, 23, 24 सॉरी 23, 24, 25, 23, 24, 25 जुलाई को आप दम भर प्रैक्टिस करिए, दम भर जी जान लगा दीजिए बाबू। लास्ट का 5 दिन ना रात जगना पड़ेगा, दिन जगना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है। एक चैप्टर का एक क्वेश्चन पकड़े 2 घंटा निकल जाता है, 1.5 घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, समझ में नहीं आता सर। ठीक है ना? तो बड़ा लेंदी है, बड़ा ही लेंदी है, और मैंने ब्रह्मास्त्र जितना दिया है वहीं से क्वेश्चन आएगा। प्लस जो बच्चे और अच्छा मार्क्स उठाने चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र और सजेशन करके जाइए, आपको 100% गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है ना? विद सॉल्यूशन मैं देता हूं, आपको किसी टीचर के पास कुछ पूछने का दरकार नहीं है, चाहे मेरे पास पढ़ो या फिर ना पढ़ो, आपको पूछने का दरकार नहीं है कि सर ये सजेशन मिला है, देखिए तो थोड़ा सा कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, दरकार नहीं है। सॉल्यूशन दे दिए हम, सॉल्यूशन देख के कर लोगे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है? तो 23, 24, 25 को हम लोग एफआर एफएसए करेंगे। ये 3 पार्ट में है,
5 मार्क्स वाला में हम लोगों को पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आने का चांसेस रह सकता है। 5 मार्क्स वाला में रेशियो का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा प्रैक्टिकल। 5 मार्क्स वाला में कैश फ्लो और फंड फ्लो का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। और 5 मार्क्स वाला में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहने का चांसेस है। 5 मार्क्स में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहने का चांसेस है। तो ये 5 या 15 ऐसा रहने का चांसेस है। लेकिन आगे बता देते हैं, उसके बाद सुनिए। अब क्या होता है 10 into 2, इसमें क्या सर, इसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आने का चांसेस है प्रैक्टिकल। और एफएसए से मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल आने का चांसेस है। ठीक है, यहां पे सर 15 into 3 में पहला होल्डिंग कंपनी हो जाता है, दूसरा होता है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, चौथा होता है, तीसरा होता है सर रेशियो। तो सर और कहां कहां रहेगा? पहला बात तो ये कि सर कौन सा चैप्टर हम छोड़ सकते हैं? छोड़ना तो है ही नहीं, वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कोई चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते हो। क्या नहीं सर छोड़ सकते हैं सर? सर आप क्या छोड़ना चाहते हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप छोड़ना चाहते हो, कैसे छोड़ोगे? 5 मार्क्स का थ्योरी वहां से कंपलसरी है सर, थ्योरी कर लिए 5 मार्क्स का, चलिए प्रैक्टिकल रहेगा ही रहेगा। यदि मान लीजिए 10 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है तो 5 मार्क्स का थ्योरी और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिनिमम तो रहेगा ही। तो आप 5 मार्क्स प्रैक्टिकल छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ सकते हो आप। और 10 मार्क्स का भी प्रैक्टिकल दे सकता है, तो 10, 5, 15 ये जैसे थ्योरी आप याद करके जाना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी आपको जाके करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और नहीं रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा। मतलब एफआर एफएसए में से थ्योरी कंपलसरी है, किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर का। सर थ्योरी कहां से करेंगे? एफएम का बोले जा रहे हैं, एफआर का बोले जा रहे हैं, सब दिया हुआ है, सब 2-2 महीना पहले से दिया हुआ, 1-1 महीना पहले से, 1.5 महीना पहले से दिया हुआ। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सजेशन प्लेलिस्ट खुला हुआ है, आप सजेशन प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक करिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, इतना सजेशन दिया हुआ है हर एक चैप्टर का। ठीक है ना? और कुछ क्लासेस यदि आपको नहीं समझ में आया, सर क्या सर कैपिटल अभी तक नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, नीचे और जाओ, क्लासेस भी दिया हुआ है। ठीक है ना? पैसा दे के आप लोग बहुत करते हो, ट्रैश कोर्स का नाम पे, वो फ्री में रहता है, ठीक से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात खत्म हुआ। तो सर ये चैप्टर तो मतलब हमको छोड़ना ही नहीं सकते, अभी सोच रहे थे कि छोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते। आइए अब आप लोगों को इसके बाद कैश फ्लो और फंड फ्लो, देखो बाबू याद रखना, कैश फ्लो और फंड फ्लो जो रहेगा, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो 15 मार्क्स वाला में और रहेगा, और में रहेगा। मतलब 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें या तो आप कैश फ्लो करो या तो फंड फ्लो करो, दोनों दे देगा। फंड फ्लो का भी क्वेश्चन दे देगा, कैश फ्लो का भी क्वेश्चन दे देगा, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। तो सर 15 मार्क्स तो बच गया, लेकिन बाबू 5 मार्क्स का क्वेश्चन में डेफिनेटली कैश फ्लो और फंड फ्लो से क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है दोनों से ही, दोनों प्रैक्टिकली रहे और में देकर, हो सकता है कैश फ्लो से प्रैक्टिकल दे दे तो फंड फ्लो का थ्योरी दे, फंड फ्लो का प्रैक्टिकल दे तो कैश फ्लो का थ्योरी दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो बाबू 5 मार्क्स के लिए आप यदि मान लीजिए 15 मार्क्स के लिए कैश फ्लो तैयारी करके जा रहे हो, तो आपको 5 मार्क्स के लिए कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों देखना है। मतलब फंड फ्लो को टच करना है, कम से कम 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो 5 मार्क्स वाला जरूर क्वेश्चन करके जाओ। अब सर हम फंड फ्लो करके जा रहे हैं, तो बाबू फंड फ्लो 15 मार्क्स से लेकर के जा रहा हूं, मतलब आप जब 15 मार्क्स से लेकर के जा रहे हो मतलब 5 मार्क्स का भी आप कवर कर लोगे आराम से। लेकिन कैश फ्लो तो टच ही नहीं करो, लेकिन आपको 5 मार्क्स का मिनिमम, कम से कम 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, छोटा छोटा जो क्वेश्चन है, वो आप कैश फ्लो का करके ही जाना पड़ेगा। ये याद रखिए, तभी आपका पेपर नहीं छूटेगा। आप यदि सोचोगे कि हम पूरा फंड फ्लो करके जाए या फिर पूरा फंड कैश फ्लो करके जाए, तो क्या होगा बाबू? तब होगा आपका क्या, सिर्फ 15 मार्क्स का आप कंफर्म होगे, लेकिन 5 मार्क्स वाला आप कंफर्म नहीं रहोगे। और एक बात एडवांटेज ये होता है कि आप यदि 15 मार्क्स का फंड फ्लो यदि देख रहे हो और कैश फ्लो आप 5 मार्क्स के लिए देख के जा रहे हो, तो यदि मान लो
5 मार्क्स में कैश फ्लो नहीं देके फंड फ्लो ही दे दिया, हमको फंड फ्लो ही लगा, हम फंड फ्लो ही कर लिए, मतलब 20 नंबर तो हम फंड फ्लो ही से कवर कर लिए। अब बेकार हमको कैश फ्लो पढ़ा के भेजे थे। लेकिन बाबू यदि पेपर थोड़ा सा भी टफ रहा और कभी कभी लगेगा ना कि फंड फ्लो से इजी तो कैश फ्लो था, यदि अच्छा से देख के आते तो हो जाता, तो वहां पे आपको एडवांटेज होगा कि आधा अधूरा भी आप कैश फ्लो को, फंड फ्लो आप इतना टफ लग रहा है कि नहीं कर पा रहे, तो कैश फ्लो आप अटेंड कर लिया आधा अधूरा ही, तो वहां से तो स्टेप मार्किंग मिलेगा। तो 15 जहां पे मिलने का था 6-7 तो मिल जाएगा, फंड फ्लो से कुछ नहीं मिल रहा था हमको। मान लीजिए कैश फ्लो आप अच्छा से करके गए हो, लेकिन कैश फ्लो एकदम फंस गया, एकदम घटिया क्वेश्चन दे दिया 15 मार्क्स में, और फंड फ्लो हम थोड़ा बहुत तो देख के गए हैं, तो उससे क्या फायदा होगा कि सर पूरा अटेंड नहीं भी कर पाए, लेकिन इतना कर लिए हैं, एका एडजस्टमेंट का काम नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सब तो एक ही तो है, सोर्सेस फंड ये वो सब पुट करना एक ही किए हैं सर, सारा वर्किंग तो एक जैसा है कैश फ्लो फंड फ्लो का, तो सर 8-10 उठ जाएगा। ये होता है प्लानिंग, छोड़ना तो है ही नहीं है पहला बात, ठीक है ना। ऐसे प्लानिंग किया जाता है कि हम कम भी पढ़े और फायदा भी ज्यादा मिले, याद रखिएगा। तो कैश फ्लो फंड फ्लो, बहुत जन ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा छोड़ते हैं, एकदम गलत कर रहे हो आप। कम से कम जैसे मान लीजिए आप कैश फ्लो कर रहे हो 15 मार्क्स के लिए, करो ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए फंड फ्लो करके जाओ, उसके साथ फंड फ्लो का कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर देख के जाओ, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाओ, और खुश मत होइएगा 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, 2020 का पेपर देखे ओ ऑनर्स का पेपर इतना इतना इजी, इतना छोटा क्वेश्चन देता है, तो आराम से बना लेंगे, एकदम नहीं, वैसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसको देख के मत खुश हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पकड़ के, जिसमें 4-5 एडजस्टमेंट आए, ऐसा क्वेश्चन पकड़ के, जो मैंने, यदि आपको कुछ नहीं हो रहा है ब्रह्मास्त्र देख लीजिए, मेरा ब्रह्मास्त्र में सुन लीजिए कि कौन मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम बात खत्म हो गया। कौन बोला आपको ज्यादा पढ़ने, नहीं बोल रहे हैं, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो मत पढ़ो ज्यादा, लेकिन प्लानिंग के साथ पढ़ो। दिन रात पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, प्लानिंग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। अब आते हैं आगे, सर रेशियो, बाबू ये 20 मार्क्स। देखो बाबू रेशियो FR से लगता इजी है, लेकिन फंसता ज्यादा है, पेपर अटेंड नहीं कर पाइएगा पूरा, ठीक है ना। पेपर अटेंड करने में मुश्किल होगा, और FM का पेपर देके इजी लगेगा, लेकिन हौच-पौच हो जाएगा, कौन सा किस चैप्टर का समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो FR से पेपर टफ होगा, लेंदी रहेगा। अब रेशियो क्या रहेगा, एक तो 15 मार्क्स का इसमें जो रहेगा और में रहेगा मतलब 2 प्रैक्टिकल रहेगा, या तो 1 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी रहेगा, ये 15 मार्क्स का मैंने कहा, और 5 मार्क्स का भी 1 प्रैक्टिकल रहेगा, 1 प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब आपको 5 मार्क्स का भी रेशियो का छोटा छोटा क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है ना। कौन सा सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है, प्रोप्राइटरी फंड रेशियो कैसे निकलता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे है, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो का रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, टर्नओवर वाला सम से, डेटा टर्नओवर वाला सम से, ये सब छोटा छोटा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, रेशियो का छोटा छोटा क्वेश्चन भी मैंने बताया है, वीडियो में करवाया है, ठीक है ना, सम्स करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट खोलिए ना, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 5 मार्क्स का रेशियो और 15 मार्क्स का जो रेशियो रहेगा उसमें और रहेगा। तो मेरा ब्रह्मास्त्र यदि आप कर लेते हो पूरा कंप्लीट, तो आपको ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, फंस तो जाएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है बाबू। तो ये याद रखिएगा। तो रेशियो उतना चाप नहीं होगा, बहुत जन को लगता होगा कि रेशियो टू इजी लगता, टू इजी है, होगा नहीं टू इजी, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। तो मैंने किसका किसका बात कर लिया, कैश फ्लो फंड फ्लो का बात कर लिया, रेशियो का मैंने बात कर लिया, कैश फ्लो का भी जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, सॉल्यूशन के साथ सॉल्व किया है, बना के दिखाया है, तो वो सब वीडियो देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। तो कैश फ्लो फंड फ्लो हो गया, रेशियो हो गया, कैश फ्लो फंड फ्लो हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, 10 मार्क्स का। बचा कौन कौन, आप FSA और होल्डिंग, FSA और होल्डिंग बचा। तो FSA और होल्डिंग जब बच रहा है, तो FSA तो सर केकवॉक, आप सबसे आसान वाला को सबसे लास्ट बोल रहे हो, क्या होता है ना, ये CU है। वैसे तो FSA क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे एग्जाम में, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, माहिर स्टूडेंट, जो FSA में भी फंस जाएंगे,
थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो फंस जाएंगे। ठीक है ना, मतलब उनको एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं। बात ये है, फंसेंगे नहीं, मतलब एहसास भी नहीं होगा उनको कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, पर गलत कर देंगे। या तो परसेंटेज मारने में गलत कर देंगे, या तो प्लस माइनस करने में गलत कर देंगे, कुछ चेंज करने में गलत कर देंगे। टैक्स जिसके ऊपर बोला था नहीं समझ में आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला था कि ऑन सेलिंग प्राइस बोला था वो नहीं देखे हैं। तो ये सब छोटा छोटा बात है, ठीक है ना, फंस जाएंगे और वो गलती कर देंगे। इतना खुश हो जाएंगे कि करते करते उनको एहसास भी नहीं होगा कि वो गलती कर रहे हैं। तो प्लीज शांति मन से करिएगा पेपर, खासकर जो इजी क्वेश्चन है उसमें और ध्यान से देखिएगा। सीयू इतना इजी कभी भी क्वेश्चन नहीं देगी आप लोगों को, तो जरूर कुछ ना कुछ तिक्रम है, तो थोड़ा गौर से पढ़ लीजिएगा। यदि कुछ आसान लगे तो 2 बार पढ़ के क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सच में आसान है तो, ठीक है ना, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। सीयू से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए, तो पेपर को आप लोग को अच्छा से करना पड़ेगा, और अच्छा से स्मार्टली पेपर बनाती है सीयू, और आप लोग स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप लोग का होगा, ठीक है ना। और इस बार चीटिंग वीटिंग नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए, तो रेशियो हो गया सर, अब आइए आगे। अब बचा सर एफएसए का काम, हो गया होल्डिंग। एफएसए में मैंने जो सजेशन दिया ब्रह्मास्त्र उसी से कंप्लीट हो जाएगा। जो सजेशन मैंने दिया है कर लीजिएगा, इनफैक्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉल्यूशन कर करके, वो भी देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होल्डिंग सर आप ना बड़ा दिक्कत करते हैं, होल्डिंग क्यों ला रहे हैं बीच में, छोड़िए ना, हटा दीजिए ना होल्डिंग को। कैसे हटाओगे, वही बात है, 80 मार्क्स का पेपर है, आप होल्डिंग छोड़ के जाओगे तो कितना बचेगा, 65। अब एफएसए का क्वेश्चन आप पेपर अटेंड कर लो, वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर जब आप बोल ही रहे हो पेपर अटेंड कर लो तो बहुत बड़ा बात है, एक काम करते हैं ना, होल्डिंग को ही पूरा छोड़ के जाते हैं, 65 का पेपर पूरा अच्छा से अटेंड कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, आप 65 किसी भी क्वेश्चन में आप 100% मार्क्स लाने के काबिलियत में 10 में से 2-3 स्टूडेंट ही होते हैं, बाकी सब ऐसे 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 किसी तरह से निकल जाते हैं समझ करके, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करके नहीं जाना है, प्लीज मत करिए ऐसा। सर आप क्यों वैसे बोल रहे हैं, हम तो एक चैप्टर कंप्लीट भी नहीं किए, 2 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किए, आप ये 65 का ख्वाब दिखा रहे हैं आप हमको। मेरा 15 आएगा कि नहीं, 24 आएगा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, और आप 65 तक का सोच रहे हैं। 65 बहुत है सर, मैं बताऊंगा आप लोग क्या करोगे, मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर अच्छा स्टूडेंट हो, क्योंकि अभी भी समय है। 6 दिन बहुत होता है, 6 दिन बहुत है। यदि आप आज से यदि फिक्स कर लेते हो कि नहीं हम कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, सबसे पहला काम है आपको प्लेलिस्ट मेरा जितना सॉल्यूशन किया हुआ है, मतलब जो क्लासेस किया हुआ है, चुपचाप हेडफोन लगाना है, सारा वीडियो पहले देखिए, पहले वो देखिए, मैं सजेशन पहले नहीं देखने बोल रहा हूँ, पहले वो देखिए, देख लिए। आप एक एक करके आप ब्रह्मास्त्र खोलिए, पहले ब्रह्मास्त्र खोलिए, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र खोल के सारा चैप्टर का ब्रह्मास्त्र जो है आप एक बार रिवाइज कर लिए, हाथ से करिएगा। बहुत स्टूडेंट का एक खराब आदत है, पन्ना पलटते हैं, ओ ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, ओ এটা হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে, আরে ये तो बहुत इजी है, अरे ये तो এটা তো আমি একদম জল ভাত, কোনো জল ভাত আর পান্তা ভাত হবে না, ভালো করে পড়তে হবে, ঠিক আছে, ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে এক একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট, কি অ্যাডজাস্টমেন্ট তুমি করছো আর কেন হচ্ছে, কম্প্যারিজনটা করতেই হবে, নাহলে তুমি পেজ পাল্টাতেই থাকবে আর এক্সামে তুমি আবার পেজ পাল্টাতে থাকবে, কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে। তো তোমাকে ভালো মতন ভালো করে আপনাদেরকে কোশ্চেনগুলো পড়তে হবে, আর ওর সলিউশন কি করে হচ্ছে হাত থেকে করতে হবে। যদি আপনি দেখে যাচ্ছ তখন মনে হবে ও খুবই ইজি কোশ্চেন, কিন্তু সেই কোশ্চেনটা সেম কোশ্চেন এক্সামে দিলে আপনি হাত দিতে পারবেন না, হাফ করে চলে আসবেন। তো প্লিজ পুরো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যেও, ঠিক আছে। তাহলে কি হলো, होल्डिंग कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी हम लोगों को अच्छा से करके जाना है। अब बात हुआ सर मतलब चैप्टर छोड़ने का आप बात नहीं कर रहे हो, आप सोच लिए हो कि चैप्टर आप नहीं छोड़वाओगे। हाँ, हम नहीं सोच लिए कि चैप्टर नहीं छोड़वाएंगे सर, ठीक है सर। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी आप बोले हो कर लेने के लिए, और किसी का थ्योरी क्या लगेगा सर, यदि मान लीजिए प्रैक्टिकल हम ना करें तो, ऐसा भी बहुत सारा स्टूडेंट है। मैं एक्स्ट्रा थ्योरी यदि आप लोग कर सकते हो तो मैं बता दे रहा हूं, आप
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो 5 मार्क्स वाली थ्योरी कर रहे हो तो वहां से कवर हो ही जाएगा 10 मार्क्स वाला। आपको थोड़ी ना पता है कि कौन 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, कौन 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आप पूरा ही पढ़ के जाओगे, ठीक है, तो वो पढ़ के जाओगे। तो बचा कौन सा, आप एफएसए का भी थ्योरी, एफएसए का थ्योरी और रेशियो का थ्योरी और कैश फ्लो का थ्योरी। कैश फ्लो का जैसे हुआ ऑब्जेक्टिव फीचर्स, ठीक है ना, कौन कौन सा आइटम आता है और डिफरेंस बिटवीन, बस मैंने सजेशन दिया है, सजेशन देख लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट एफएसए का भी, ठीक है ना, अच्छा से देख लीजिएगा, और रेशियो का थ्योरी, ठीक है ना। ये खासकर एफएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरी जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और जनरल वाला जरूर इसका थ्योरी देख के जाइएगा, जनरल वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ इसका भी थ्योरी जरूर देख के जाइएगा। ऑनर्स वाले देखो चाहे नहीं देखो, लेकिन जनरल वाला को तो जरूर देख के जाना है, ठीक है ना। ओके क्लियर। और जनरल वाला डरिए मत, जो आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया गया, ऑनर्स कौन है जनरल कौन है, अच्छा से देख देख के करिए, एकदम फर्स्ट क्लास एग्जाम जाएगा, डोंट वरी। बहुत सारे जनरल स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, सब ऑनर्स सब ऑनर्स, डोंट वरी, मैं जो आपको दे दिया हूँ उतना ही करिए, जो मैंने जनरल बता दिया है आप जनरल करिए, उसी में हो जाएगा। विथ शॉर्ट बहुत कम टीचर सजेशन देते हैं बाबू, ठीक है ना, आप लोग अच्छा से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, तो इसका मतलब सर आप तो पूरा अटेंड करवाए हो। अब बात है 3 कैटेगरी के स्टूडेंट का, 3 कैटेगरी का स्टूडेंट है। एक নীলবাট্টা সন্নাটা, কিচ্ছুই ধরিনি, একটা মতন হয়েছে, ওটাও ভালো করে হয়নি, দুটো হবে কি হবে না আমি জানি না, পাস হলেই অনেক। তাহলে কি করতে হবে, वो लोग कौन कौन सा चैप्टर को फोकस करें जिनका 1-2 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है और माथा फोड़ रहे हैं और डर लग रहा है कि गया इस साल, गया गया इस साल गया, नहीं जाने देंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए, नहीं जाएगा। कौन सा करके जाए, एफएसए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों पढ़िए, क्या कि आपको तो कम पढ़ना है, आपको तो कम करना, आपको तो पास होना है ना। देखिए कैसे करना है, एफएसए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ठीक है, कैश फ्लो का छोटा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, फंड फ्लो का फुल क्वेश्चन फुल, ठीक है बाबू, और रेशियो का मेरा वीडियो देख लीजिए, सॉल्व मैंने जो सॉल्व किया है, मतलब बना के जो सॉल्व किया है वो वीडियो मेरा देख लीजिए, ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आप रेशियो भी कर पाओगे, 2-4 ठो सम जो ब्रह्मास्त्र का उससे फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रेशियो भी कर पाओगे, आप यहां से आराम से पास हो जाओगे। ये मैं 24 के लिए बोला हूं, मतलब आपको मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं, कैसे इससे ज्यादा थोड़ी ना कंप्लीट कर पाओगे आप 2-3 दिन में, ठीक है ना, तो इतना हो जाएगा आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ब्रह्मास्त्र सजेशन दिया गया, जो सजेशन दिया सब कुछ अच्छा से करना है, एफएसए को सब कुछ अच्छा से करना है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी सब सजेशन दिया हुआ है, लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारा दिया हुआ है, विथ आंसर है। नेक्स्ट कैश फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन करना है, वीडियो बना हुआ है उसका, सारा वीडियो देख लो, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। फंड फ्लो का फुल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनाया हुआ है प्रैक्टिकल करके बोर्ड में, और सजेशन दिया हुआ, पहले 2-3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल वाला देखो, उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश करो, 1-2 ठो सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ, सॉल्व के साथ दिया हुआ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और रेशियो का भी वही 5-6 क्वेश्चन का वीडियो मेरा बना हुआ, वो पहले देखिए, तब जाके आराम से पास हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि आप इसको अच्छा से कंप्लीट करके जाते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा से आराम से पास करके जा पाइएगा। मतलब क्यों, 15-15 30-30 37, ठीक है ना, 30 और 20 50 50 और 10 60, मैंने किसी भी तरह से आप मैंने कम पढ़ के भी आप 55-60 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आओगे, बहुत बड़ा बात है आपके लिए, ठीक है बाबू। अब आते हैं यहाँ पे, क्या जो मीडियम स्टूडेंट है, जो सोच रहे हैं पढ़े कि नहीं पढ़े, ये करे कि नहीं करे, उनके लिए सबसे पहला बात है कि सारा चैप्टर तो आपका पढ़ा हुआ हो गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि होल्डिंग करें, नहीं करेंगे, सोच रहे छोड़ के जाएं, नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सर छोड़ दीजिए होल्डिंग, सर कैश फ्लो फंड फ्लो कुछ नहीं समझ आ रहा, छोड़ दीजिए, सर रेशियो नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, सब छोड़ दो, ठीक है ना। ये सब कोई सोच रहे होंगे कि हम ये छोड़ दें, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग पीड़ा है, ठीक है ना। सब स्टूडेंट को बैठा दिया जाए,
তো কি বলবো আমি, আমার তো এটা হচ্ছে না, ও বলেगा আমার তো এটা হচ্ছে না। अरे बाबा হচ্ছে না তো बहुत ভালো করে कर, छोड़ना नहीं है। कैसे करना है? तो आपको तो पता है ना स्टेप मार्किंग है, तो आप छोड़ने का बात क्यों कहते हो? आप छोड़ने का बात कहते ही क्यों? हमको तो यही नहीं समझ में आता है। आपको पता है ना 1 नंबर से सप्ली लगता है, और आपको पता है यदि आप उस क्वेश्चन को देख के भी जा रहे हो, यदि आप एक एडजस्टमेंट का काम भी कर ले रहे हो, 2 एडजस्टमेंट का अच्छा से काम कर ले रहे हो, या फिर पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन अटेंड कर लिए हो, 2-3 है लास्ट का 1-2 एडजस्टमेंट आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको मार्क्स मिलेगा। आपको पता है कि नहीं पता है? इतना दिन में तो आपको बताने का ये दरकार नहीं है कि स्टेप मार्किंग नहीं रहता है, तो स्टेप मार्किंग तो है। और आपको ये भी पता है कि 1 नंबर के चलते सप्ली खरीद जाना मतलब 1 साल बर्बाद हो जाना, अगला फिर जुलाई में आप लोग एग्जाम दोगे, आपको ये भी पता है। तो करो तो क्या करो, क्या करें हम सर? बाबू पहला बात ये कि मुझे नहीं पता कि आपका कौन कौन चैप्टर कंप्लीट है, तो आपका जो चैप्टर कंप्लीट है उसको दोबारा अच्छा से कर लीजिए। पहला काम, जो चैप्टर आपका कंप्लीट है, मैंने तो बता दिया ना कि कौन कौन चैप्टर से कैसे कैसे आएगा, तो उस हिसाब से आपका प्लानिंग कर लीजिए कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं। तो पहले आपका जो चैप्टर कंप्लीट है, सर आप पहले क्यों नहीं बोले थे? छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, जितना है उतना ही में करो ना। पहले तो मैं 2 महीना पहले ही बता दिया था कैसे टिप्स होगा, ठीक है ना? फॉलो नहीं होता है तो अभी जो देख रहे हो उतना ही करो। क्या सर आप जितना किए हो ना, आप पहले उसको डबल रिवाइज करो। लेकिन बाबू खासकर आप लोगों के लिए, जो चैप्टर आप किए हो ना, कॉन्फिडेंट रहो कि उससे चाहे जैसा भी क्वेश्चन कर दे हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, আমি নিশ্চয়ই করতে পারবো। और अपना कॉन्फिडेंस को आप बढ़ा कैसे सकते हो? मेरा ब्रह्मास्त्र का सजेशन देखकर, आप ब्रह्मास्त्र का सजेशन देख लीजिए, और जो उसके साथ अलग जो पहले सजेशन दिया हुआ था उसमें क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगा, तो आप पूरा करिए। ब्रह्मास्त्र प्लस वो जो दोनों कर लेगा ना, उसका कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। और वही सब क्वेश्चन तो इसमें भी आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन नया लाए हैं क्योंकि पेपर एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड हुआ था बोल के, ठीक है ना? तो आप पहले आपका जो जो कंप्लीटेड है उसको आप अच्छा से कंप्लीट करिए, ये एक रिक्वेस्ट रहा आपसे। प्लस आपको जो चैप्टर, चाहे वो रेशियो रहे, चाहे वो होल्डिंग रहे, चाहे वो कैश या फिर फंड फ्लो रहे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एकदम टच नहीं, कैश शॉर्ट क्वेश्चन आपका सब हो जाना चाहिए अच्छा से। 15 मार्क्स के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप फंसिएगा तो कहाँ फंसिएगा? 15 × 3 महीने फंसिएगा, यही ना फंसिएगा, यही का ना दिक्कत है। किसी तरह से यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझ में आ रहा तो किसी तरह से समझ लो ना भाई, वीडियो देख के समझ लो, ठीक है ना? इतना टीचर है, इतना तो टीचर, हम नहीं बोल रहे कि मेरा ही देखो, इतना तो टीचर है, ठीक है ना? देख लो किसी का वीडियो, पूछ लो किसी टीचर से, पढ़ लो किसी सर से, ठीक है ना? तो वहां से कर लीजिए। टेंशन तो यहाँ का है, तो होल्डिंग कंपनी में कोई और है नहीं, तो ये तो बहुत रिस्क वाला जगह है। तो बाबू मान लीजिए आपको होल्डिंग कंपनी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो आ रहा होगा ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है ना, ट्रांसफर करना, कुछ तो आ रहा होगा। आप वो सबको अच्छा से रिवाइज करिए। आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। मान लो आपको सब कुछ आता है, सर बैलेंस शीट ही मेरा कंप्लीट नहीं होता, कोई बात नहीं, एसेट साइड में तो दिक्कत होने वाला है नहीं, लायबिलिटी साइड में 1-2 चीज दिक्कत हो सकता है, डोंट वरी, आधा तो कर पाओगे। अरे भाई 15 नंबर में 3 नंबर देगा, 4 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, 1 देगा, कुछ तो देगा यदि आप किए हो तो। ऐसा नहीं बोल रहे कि एक कुछ भी लिख दिए तो हो गया, नहीं। मान लीजिए सब एडजस्टमेंट आपको आता ही था, 2-3 1-2 एडजस्टमेंट आपको नहीं आता था, 1-2 एडजस्टमेंट का काम नहीं किया क्योंकि सब क्वेश्चन में देखिए रिपीटेड रहेगा, ठीक है ना? अलग अलग हुआ, वही बोनस शेयर, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, है ना देना, नया नया स्टॉक दे दिया सर, क्रेडिटर दे दिया, डेटर दे दिया, नहीं समझ में आ रहा था सर, ऑन प्रॉफिट बोला, ऑन कॉस्ट बोला, नहीं समझ में आ रहा था, एक एडजस्टमेंट बात किया ना, उसका इफेक्ट अलग अलग जगह पड़ेगा, कोई बात नहीं, 4 नंबर मिलेगा, 4 नंबर बहुत होता है, सीयू में बहुत है, ठीक है ना? तो ऐसे करिए। मान लीजिए रेशियो का, मान लीजिए रेशियो में आप लोगों को पता है 2-3 क्वेश्चन करके पूछ रहा है, तो आप आधा बैलेंस ही तो बना पाए हो ना, बाकी नहीं। लेकिन और एक चीज, आप लोगों का ना जबरदस्ती करने का आदत है, जबरदस्ती मत करिएगा, टीचर का इंप्रेशन गलत जाता है। जबरदस्ती नहीं करिए, जितना आता है उतना ही करके छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ अटेंड करिए। ये मत सोचिए कि नहीं यार आता ही नहीं है छोड़ देंगे, नहीं, जितना आपको आता है उतना करिए, गिज भी मत करिए, खाली सिर्फ जबरदस्ती मत करिए बस, कि नहीं आप उल्टा पुल्टा करो, नहीं, आपको जितना उस चैप्टर से नॉलेज है, उस चीज से नॉलेज आप उतना लिख दो, बस उतना कर दो। और क्वेश्चन सिलेक्शन सही से करो आप लोग,
आप लोग का ना क्वेश्चन सिलेक्शन खराब होता है। क्यों बोलो तो ये लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, दो नाव पे पैर रखते हैं। दो नाव पे पैर मतलब क्या, वो कैश फ्लो भी थोड़ा मोड़ा ठीक से करके गए हैं, फंड फ्लो भी थोड़ा मोड़ा ठीक से करके गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो वो लोग को बोल रहे हैं क्वेश्चन सिलेक्शन थोड़ा ठीक से करिएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे कैश फ्लो और फंड फ्लो का यदि थ्योरी दिया और प्रैक्टिकल और में दिया, तो प्रैक्टिकल ना करके थ्योरी कर लिया, थ्योरी ना करके प्रैक्टिकल, तो अपने आप को माप लो कि हम कितना सही कर पाएंगे। इससे प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं क्या मिनिमम ही माप रखना कि इतना मिनिमम दे पाएगा क्या। और फिफ्थ का सेमेस्टर का रिजल्ट देख के आपको समझ में आ गया कि मिनिमम मार्क्स मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग प्लानिंग करिए, ठीक है। छोड़ना नहीं है, जितना आता है हमको वो उतना प्रैक्टिस करके जाना है और उतना ही एग्जाम में करना है, मार्क्स मिलेगा हमको। अब आया मेरा फेवरेट स्टूडेंट लोग, ठीक है, ओके। मेरा फेवरेट स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है ना, इस ग्रुप के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सब जगह इधर उधर देखते हैं। ये बेचारा कुछ नहीं करेगा, जो मैं बोल दिया हूं वही फॉलो करेगा। ये बेचारा भी वही करेगा जो मैं बोल दूंगा, ये इधर से उधर घूमेगा, घूमो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोला ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। समझिए बात को कैसे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी चैप्टर्स का प्रैक्टिस कर लिया सर, सभी कर लिया। आपका सजेशन सर, आपका सजेशन जितना है मैंने सब फॉलो कर लिया है। एक दो सजेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, सारा फॉलो किया सर, सब पार हो, सब पार हो। यही पे ना हमको अच्छा नहीं लगता है, प्रैक्टिकल कभी भी कोई सब पार वो नहीं होता है, सभी सकेंगे ये नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग जो भी सवाल सब पार वो यदि है तो ब्रह्मास्त्र प्लस सजेशन दोनों को रिवीजन लिख लिख के करिए। सिर्फ एक टाइप का यदि कोई क्वेश्चन है तो उसको छोड़िए, सेम चीज आपका करना है तो करिए, प्लीज करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपको एक तो अच्छा से करना है, क्योंकि आप लोग का सब पारबो आचे, ठीक আছে সবই জানি আমি, কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্ট তো করতে পারবো না আমি। टाइम मैनेजमेंटটাও तो बड़ो কথা, समय को भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आप ठीक कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा फास्ट सम्स बना पाओगे। और अभी यदि खाली देखोगे ना, खासकर FRFSA में खाली देखोगे तो क्या होगा, देखते ही रह जाओगे, फिर उस समय स्लो हाथ चलेगा, हो नहीं पाएगा आपका। तो हाथ को फास्ट करो, ठीक है ना। पहला टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, मतलब जो एवरेज से अच्छा स्टूडेंट है। दूसरा बात उन लोगों का है, उन लोगों से खासकर एग्जाम में गलती क्या होता है जानते हैं, हड़बड़ाते ज्यादा है, ठीक है ना, पैनिक जल्दी हो जाते हैं वो लोग। यदि एक ठो भी 5 नंबर का भी क्वेश्चन यदि मान लो नहीं बन रहा है ना, वो टेंस हो जाते हैं, हमारे इतना होच्छे ना, मेरा ये नहीं हो रहा है, बाप रे बाप कैसे हो गया, जा नहीं नहीं नहीं, हम 90% लाने वाले थे, क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं। एकदम उसे मत करिए। जो यदि मान लीजिए नहीं हुआ है ना, उसको भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए कि वो सोचिए मत कि वो पेपर में था। और मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं, यदि आप बाकी सारा सम्स करने के बाद फिर जब वहां पे आओगे ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ठंडा माथा रखना है, दूसरी बात, ठीक है। और तीसरा चीज क्या, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, खासकर जिसमें और रहे वो प्लीज आप लोग अच्छा से करिएगा। आप लोगों का सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही नहीं रहता है आपको, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अच्छा से आता है, अच्छा से आता है, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम स्टूडेंट वही क्वेश्चन चूज करते हैं जहां पे मार्क्स कटने वाला चांसेस होता है। और फिर क्या करते हैं बोलो तो आधा कर लेते हैं, बोलते ठीक है भालो तो ही कोई नहीं, तब काटते हैं। बाबू ऐसा मत करिएगा, काटिएगा पहले मत, पहले पूरा कंप्लीट करिए ना, वो बोला पूरा यदि कंप्लीट हो जाए तब इसे को काटिए। इधर भी काट दिया, उधर कंप्लीट भी नहीं हुआ, पेपर छीन लिया, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये FRFSA का तीनों टाइप का स्टूडेंट के बारे में मैंने कहा। अब आते हैं FM में। FM वाले स्टूडेंट के लिए क्या किया जाए। FM वाला स्टूडेंट के लिए बाबू ध्यान से देखिएगा, जो वीक स्टूडेंट है, FM वाला जो वीक स्टूडेंट है, वो लोग प्लीज आप लोग लिवरेज, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी,
ये 3 चैप्टर अच्छा से करके जाइए, पहला काम। फिर आप लोग आराम से या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपको सुपीरियर लगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चूज करो या तो कैपिटल बजटिंग चूज करो। ये दोनों में से कोई एक चूज करो, कोई एक चूज करो। पहले ये यदि कंप्लीट हो जाए तो इन दोनों में से कोई एक चूज करो। और मैं बोलूंगा खासकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही करो, क्योंकि कैपिटल बजटिंग आप ये करना जाओगे तो वो छूटेगा, वो करने जाओगे तो ये छूटेगा। सिर्फ कैपिटल बजटिंग से आप लोग थोड़ा बहुत एनपीवी कैसे निकलता है, आईआरआर कैसे निकलता है, ये सब थोड़ा सा पेबैक पीरियड जरूर, ये 3 चीज खाली आप लोग थोड़ा सा एक बार देख सकते हो, ठीक ना। और नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही आप लोग जाइए और खाली ओके। और थ्योरी मैंने जो 4 बोला था उस 4 का थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, आप अच्छा पेपर दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। ये मिडिल क्लास बाबू, आप लोग एफएम का एग्जाम इनसे कम में नहीं दोगे, याद रखिएगा। आप लोग दोनों अच्छा ही दोगे, सिर्फ आप लोगों को 1-2 जगह फोकस रखना है कि जल्दी वहां पे गलती ना हो, क्योंकि आप लोग वो सब कुछ किए हो। आप लोग कैपिटल बजटिंग, अच्छा है, आप लोग चाहोगे ना तो टाइम वैल्यू भी कर सकते हो, क्योंकि ये देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी जैसा ही क्वेश्चन है, यदि सको तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को आप लोग अच्छा से, और लेवरेज को, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर को आप लोग प्लीज अच्छा से कमेंट वाला सारा क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का छूटेगा तो कमेंट वाला क्वेश्चन ही, मतलब आप सारा सवाल बना लोगे, कमेंट नहीं कर पाओगे। यदि सही से कमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना जरूरी है, तो प्लीज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लीवरेज को आप लोग अच्छा से करके जाइएगा, आपका पूरा पेपर ठीक जाएगा, आपको पता है, ठीक है। ये 2 चैप्टर। वर्किंग कैपिटल बहुत जन को लगता है कि इजी है, लेकिन इजी नहीं है। आप मेरा ब्रह्मास्त्र वाला सजेशन देख लीजिए, वैसा सजेशन यदि आप प्रैक्टिस करके रखे हो तब तो ठीक है, ठीक है। और बाबू आप लोग जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग प्लीज जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे करिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपका हाथ में है, कैपिटल बजटिंग, लीवरेज, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी। इन चारों को यदि आप अच्छा से प्रैक्टिकल एग्जाम में अटेंड कर लेते हो, आपको एग्जाम में 80 में से आपका 50+ से कोई नहीं रोकेगा। बहुत कम बोल दिया हमने, लेकिन हम कम ही बोलते थोड़ा। 50+ से आपको कोई नहीं रोकेगा, उसके ज़्यादा 60 जाओ, 70 जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ। 60+, 65+, 70+, अच्छा बात है। आउट ऑफ 80 में कोई हमको दुख नहीं है, लेकिन उनका तभी याद रखिएगा, एफएम में आपका 60+ तभी हो सकता है जब आप चारों थ्योरी को अच्छा से प्रॉपर लिख के आओ, ठीक है। 11-12 का भाषा में खाली लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। पहले कोई भी टॉपिक का यदि कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर उसके बारे में जो पूछा था, फीचर्स पूछा, ऑब्जेक्टिव पूछा, जो भी पूछा वो बताइए, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको एफएम में फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं एफआर, एफएसए और एफएम का मैंने पूरा 6 दिन का प्लानिंग बता दिया है। और आप लोगों को पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए टॉप 3 हर चैप्टर से क्वेश्चन मैं एग्जाम के पहले दूंगा। मैंने 22-23 तारीख से शुरू कर दूंगा, वो उसको भी आप लोगों को अच्छा से देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे पूरा प्लानिंग करना है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, उसके लिए सॉरी बोल देंगे और थैंक यू भी बोलेंगे कि आप लोग मेरा वीडियो को देखे हो। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, उनको भी काम आएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू।